अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर शाह नाज़री का मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर पूरी दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मरकूज हो चुके हैं। इमरान खान के कल के जेल अडियाला से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली के हवाले से जो हुक्म जारी किया था, उसके ऊपर अमल दरामद के अंदर एक रुकावट जो आई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो हलचल शुरू हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से इमरान खान की फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त भी दायर कर दी गई है। दूसरे लफ्जों में आसान में कर दूं कि अब हुकूमत ने जो इससे पहले बयानिया बनाया हुआ था, जो उनके बयानात आ रहे थे कि फितरे को रास्ते से हटाना है, मतलब इमरान खान को रास्ते से हटाना है, वो उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत इस वक्त इमरान खान की सेहत को लेकर इस वक्त जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही, बल्कि इलाज से भी भागती हुई दिखाई दे रही है। तो वो जो मरियम नवाज कहा करती थी फितना खत्म होना चाहिए, फितरे को रास्ते से हटाना चाहिए, जो मरी के अंदर नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई, जो लंदन प्लान बना, वो अब सामने आ रहा है कि इससे हमें तासुर ये मिल रहा है कि जो लंदन के बैठ के अंदर इमरान खान के जो हवाले से प्लान बनाया गया था मुकम्मल हटाने के, अब जो हमें सामने आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान की सेहत को लेकर इस वक्त संजीदगी जाहिर नहीं कर रही, बल्कि उनका इलाज तक नहीं चाह रही। मतलब आप देख सकते हैं कि कल जो फैसला हुआ उसको तकरीबन अब 35-40 घंटे तकरीबन तो हो चुके हैं, 24 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। फैसले के बाद फौरी तौर पे हमने देखा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कर लिए गए थे और अडियाला के बाहर भी सिक्योरिटी के जायजे लिए जा रहे थे। कल मुलाकात तो हुई, लेकिन इमरान खान को हाल जो है वो शिफ्ट नहीं किया गया। आखिर वो कार जो एक आमतौर पर इंसान कहता है कि दुश्मन की भी सेहत के लिए उसकी दुआ करनी चाहिए, लेकिन ये हुकूमत जो है वो इमरान खान को वो दुआ भी नहीं देना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान ताहयात जेल में रहे या फिर ना रहे। अल्लाह माफ करे, हुकूमत ऐसा तासुर दे रही है जो अब सेहत के ऊपर जो है एक उसके इलाज के ऊपर सामने आ चुकी है, और मुस्लिम लीग नून ने वो साबित कर दिया है कि वो इमरान खान का इलाज नहीं चाहती, बल्कि फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर किया है। ये अपील क्या है और फैसला जो कि अभी तक जो फैसला उसको अमल दरामद करवाने में तकरीबन 18-20 घंटे बाकी रह चुके हैं। 18-20 घंटों में क्या इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता है, कोई बड़ा स्टेप हो सकता है। मोर्शद नकवी की भी बातें चल रही हैं, शहर इक़्तिदार में एक मरतबा फिर जो बाज़ गश्त है वो सुनाई दे रही है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ गुज़िश्ता इस स्टोरी को लेकर एक हफ्ते से हम आपको बता रहे थे कि 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर मजे की बात यह है कि 24 से 48 घंटे के बाद जो है वो इमरान खान के केस फिक्स हुए, और फिर मजे की बात मैं आपको बताता चलूं कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो फैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद का दौरानिया भी 24 से 48 घंटे बताया गया, और अब फिर आपको बता रहे हैं अगले 24 से 48 घंटे फिर इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। 24 से 48 घंटे हमारे जारी हैं, और अब हुकूमत की जानिब से एक दरखास्त सामने आ चुकी है, पटिशन दायर हो चुकी है। वो पटिशन क्या है और इससे ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लाहे अमल क्या बनाने जा रही है, सारी सूरत हाल के साथ ज़ियाउल्लाह खान बताइएगा। ये जो पटिशन दायर की गई है ये किस किस्म की है, इसकी वर्थ कितनी है, हुकूमत इसके पीछे उसका बैक माइंड क्या लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लाहे अमल है, आप लोगों का वकला का पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देने जा रही है, बताइए प्लीज। देखें, सबसे पहले तो आपको आगाह कर देना ज़रूरी है कि आज इन्होंने रिव्यू पटिशन नजर सानी की जो दरख्वास्त जमा कराई है उसमें बातें क्या क्या लिखी हैं या रिलीफ क्या मांगा है। इस पटिशन में, इस दरख्वास्त में, नजर सानी की दरख्वास्त में हुकूमत वक्त के नुमाइंदे चीफ कमिश्नर ने ये दरखास्त जमा कराई है अटॉर्नी जनरल के थ्रू। एक चीज यहाँ पे नाज़रीन से भी पूछना चाहते हो। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो दरखास्त जमा करवाई गई है क्या अगले 3 से 4 घंटे में वो वापस रिजेक्ट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखें, इतना बताया था रिजेक्ट हो सकती है, जब हम बात करें हो सकता है रिजेक्ट हो रही हो या कर हो सकती है जी, उसकी वजह क्या हो सकती है बताएं नाज़रीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो दरखास्त इन्होंने नजरसानी की अपील दायर की है माजी में हम देते रहे उसी टाइम रिजेक्ट होती रही है, तो हो सकता है इस दरखास्त की समाज से पहले जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। जी देखें, इसके रिजेक्ट होने के चांसेस भी मौजूद हैं,
हो सकता है उस दरखास्त में कोई ऑब्जेक्शन मौजूद हो, खलास मौजूद हो, तो वो रजिस्ट्रार लेवल से वापस इनके मुंह पे भी मारी जा सकती है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है या मुझे जो लगता है कि इनका खौफ इनके ऊपर इतना तारी हो चुका है कि ये हो सकता है अपनी हुकूमत जाने के डर से या कंटेम्प्ट नोटिस की अमल दरामद के डर से कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ना लग जाए, तौहीन अदालत ना लग जाए, तो उसके डर से भी ये जाके दौड़े दौड़े वापस ले आके आ सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये इसमें डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं कि ठीक है, आज हमने जमा करा दी है, अदालत के खाते में चली गई है, उसको डायरी नंबर अलॉट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, तो अब हम इसको लिंगर ऑन करें। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस हुकूमत वक्त या इस सो कॉल्ड इंतजामिया या उनके जो आलाकार सहूलतकार बने हुए हैं, उन सहूलतकारों को, उन आलाकारों को, या अब तो खुल के नवाज शरीफ और उसकी काबीना सामने आ चुकी है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये डिले कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे शिफ्ट, कल कर देंगे, कल नहीं करेंगे परसों हो जाएगा। ये इनको इमरान खान को अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ेगा। ये शिफ्ट किए बगैर इनकी अब जान छूटने वाली नहीं है। इमरान खान का इलाज कराना पड़ेगा। इलाज होगा तो अदालतें भी मुतमईन होगी, कौम भी मुतमईन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतमईन होगी। अपील में क्या उन्होंने बताया प्लीज? अपील में वापस आते हैं। इसमें उन्होंने जो चीज रिलीफ की सूरत में मांगी है, बोंडी हरकत हुकूमत मांग रही है रिलीफ। जी, हुकूमत रिलीफ मांग रही है कि रुकिएगा, हुकूमत अपने लगाए हुए जजेस से 26वीं 27वीं तरमीम के बनाया हुआ ये इमारत और ये सारा कुछ करने के बाद हुकूमत इस जजेस से और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांग रही है। वो रिलीफ क्या मांग रही है? आपने कल देख लिया था, ख्वाजा आसिफ ने कहा था मेरी जान छुड़ाओ, साढ़े सिर पे आ गई है, वज गई है। इतना खौफ है उस शख्स का, इमरान खान का, कि ये अब उसके खौफ से खुल के सामने आ गए। पहले तो ये डालते थे कि किसी और के कंधों पे, पहले तो ये कहते थे फलां ने किया या फलां ने की, या ताकतवर है या वो है या वो है, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब जब हकीकत आपके सामने, अवाम के सामने आई है, तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये किस हद तक नीच जात के लोग हैं, घटिया सोच के मालिक हैं। ये इमरान खान की जिंदगी से, ये इमरान खान की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अवाम पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि इनके ऐवानों में आके, इनके गिरबानों से घसीट के इनको सड़कों पे घसीटा जाए। ये मजबूर ना करें, ये बेहतरी इनके लिए है। लेकिन एक चीज आप देखें कि इस दरखास्त में जो चीज मांगी गई है, वो कहते हैं कि हमें, हुकूमत कह रही है कि फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। आर्टिकल 10A को बेस बना के कह रही है फेयर ट्रायल का मौका। और क्या होता है कि कल तीसरी पेशी थी। इन्होंने एक झूठ ये बोला है कि ये पहली समाअत थी जिस पे इंटरम ऑर्डर के जरिए इतना बड़ा रिलीफ दे दिया गया। एक चीज वो फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, दूसरी चीज उन्होंने झूठ बोला है कि ये पहली समाअत थी, ये इस दरखास्त में लिखा हुआ है। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि इंटरम ऑर्डर के जरिए आपने फाइनल रिलीफ दे दिया है। अक्ल के अंधो, अगर फाइनल रिलीफ होता तो केस डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका होता। केस पेंडिंग है, 16 तारीख को दोबारा पेशी है। आप मैं समझता हूँ कि अपने टब्बर समेत आएंगे 16 तारीख को, और एक दफा फिर आप शर्मिंदा होके जाएंगे, क्योंकि अदालतें इंसाफ करना शुरू हो गई हैं। आज़ाद ख्याल जजेस, आज़ाद ख्याल बेंचेस, आज़ाद ख्याल कोर्ट्स अब अपनी डिग्निटी के लिए कि हमारे ऊपर हर्फ आ रहा है, अब कौम का जो एतमाद है वो बहाल कराना है इन्होंने। चौथी चीज जो इन्होंने की है, वो कहते हैं कि हमें एक चीज और भी की जाए। हाँ, वो कहते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। ये कौन कह रहा है? कि ये सरकार कह रही है। इक्वली ट्रीट क्या, इक्वली ट्रीट करना क्या होता है? वो ये होता है कि आपको सुना ना गया हो, आपको मौका ना दिया गया हो, आपकी बात ना मानी गई हो, आपकी बात पूरे तकरीबन
2 घंटे, कल का पूरा दिन आपकी बात सुनी गई है, मानी गई है, डिस्कशन हुई है। जितने भी पॉइंट इन्होंने इसमें रेज किए हैं उन तमाम के तमाम पॉइंट्स को, हाँ एक और पॉइंट भी इन्होंने रेज किया है कि हमें प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। ओ भाई, अगर नोटिस ना होता, पहली बात तो ये है कि उन पिटीशन में नोटिस था, अगर नोटिस ना होता तो आप पूरे लाओ लश्कर के साथ पेश क्यों होते? आप हमारी बातों का जवाब क्यों सुप्रीम कोर्ट को कायल करने के लिए दे रहे थे? आप पूरी प्रोसीडिंग का हिस्सा रहे हैं, आपने हर चीज सुनी। ज्यादा खान, ये नजरसानी की अपील आई है, पाकिस्तान तरीके साहब के वुकरा के पास आगे ग्राउंड क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है और आप लोगों की तैयारी आगे क्या है? जाहिर बात है अब अदालती महाज खुल गया है, अब अदालतें और हुकूमत आमने सामने और आप अदालतों के साथ खड़े हो गए हैं। आपके पास ग्राउंड्स क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है? इस जो नजरसानी की अपील इन्होंने दायर की है, तो ओपन एंड शट केस तो है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों के पास जवाब क्या है? देखिए, हमारी जो कानूनी हिकमत अमली है, हमारे जो ग्राउंड्स हैं, हमारी जो बातें हैं, वो हमें पता है, हम वो तैयार भी कर चुके हैं और मजीद भी इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि इस वक्त इस आर्डर को इम्प्लीमेंट ना करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट की जो मकाम है, जो इज्जत और तौकीर है, उसका मसला है। उसमें हमारी इमरान खान की या किसी और की कोई जाती लड़ाई नहीं है। इसमें यह है कि क्या मुल्क की आला तरीन अदालत इंसाफ कर पाती है, क्या वो अपने फैसले पे अमल दरामद करा सकती है? आप देखिएगा कि अगर ये अपने भगोड़े लीडर की तरह भाग ना गए वापस लेके ये दरखास्त, तो अदालत ने इस दरखास्त के ऊपर ही 50 वाला स्टाम्प भी कहीं से नहीं मिलता। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ कि इस अदालत से ये दरखास्त वापस लेके अगर ना भागे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को फिक्स करके इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई फिल फौर शुरू कर देनी है। तौहीन अदालत की कार्रवाई आपके एक इंतजामी चीफ कमिश्नर से शुरू होगी और फिर ये वजीर आजम तक जाएगी, ये काबीना से होती हुई। इसमें बहुत कुछ धड़ाम से गिर भी सकता है, क्योंकि एक ने दूसरे के ऊपर बर्डन डालना है, दूसरे ने तीसरे के ऊपर डालना है, तीसरे ने चौथे, आखिर पूरा जाके निकलेगा वो उस शख्स के पास जिसके प्लेट लिस्ट एक फैसल वाडा के कुत्ते से लिए गए थे। तो उस वक्त जो हुआ था वो आपके सामने था। आज ये इतराज क्या कर रहे हैं टीवी टॉक शोज में, लेकिन अपनी बातों में, मेरी बात मीडिया वाले कहते हैं, लेकिन वो नून लीग वाले कहते हैं नहीं, वो हमारे लीडर का खून था। देखें, वो तो वाजे हो चुका, नून लीग के लीडर भी इस चीज को तस्लीम नवाज शरीफ के फैसल वाडा और बोलता के खून में फर्क तो है। इनकी हकीकत औकात तो ये है, ये फैसल वाडा और मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दे सकते। तो ये चले थे वो बिल क्लिंटन को धमाकों के हवाले से जवाब देने वाले, वो डॉक्टर कदीर की मेहरबानी और वो उस वक्त के मामला थे। मैं इनकी औकात दिखा रहा हूँ आपको। इनकी हकीकत ये है कि ये खुर्रा उसके शख्स के पास जाके निकलेगा, ये फिर MNA भी नहीं रहेंगे, ये फिर सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत भी नहीं रहेगी। और ताज़ा जो खबर है वो भी बताते हैं कि जनाब अभी खान अंदर है और जिसने वो टिक टॉक उल्टी गिनती सुनाई दी थी, मुस्लिम लीग नून वाले उधर जाके बैठ गया, भाई हमारी जो है वो आ गई हाथ में। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अब ये इकट्ठे हो रहे हैं। इनके खौफ का अंदाजा लगा ले कि पहले ये होता था कि नून लीग पीपल पार्टी नून लीग पे और ये दोनों मिल के एस्टेब्लिशमेंट पे डालते थे सारा मुद्दा कि वो कर रहे हैं, वो करा रहे हैं। अगर उनकी उस वक्त की बात को सच मान लिया जाए तो आज झूठ बोल रहे हैं। आज नून लीग और पीपल पार्टी बैकडोर चैनल से उनकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है, उनके जराए भी आ चुके हैं, टीवी चैनल्स पे हर चीज चल रही है कि उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं कि शेर आ रहा है और हमें खा जाएगा, खुदा के लिए हम एक हो जाएं और इससे बचने की कोशिश करें। वो वाकई शेर है और आपकी इस हुकूमत को खा जाएगा। लेकिन हम वापस आते हैं अपनी नजरसानी वाली दरखास्त पे। जी। तो उसमें ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ ये रेस किए गए और ये तमाम के तमाम उस प्रोसीडिंग का मैं हिस्सा था, मौजूद था मैं कोर्ट रूम में, तमाम के तमाम ये तमाम 5 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए।
अदालत में बहस हो चुकी है इन तमाम नुकात पर। तो अदालत जो भी नुक्ता पहले से अदालत में ज़ेर बहस आ चुका हो उसके ऊपर किसी किस्म का रिव्यू नहीं लेती। उसमें इवन के कोई ऐसी चीज हो कि जजमेंट में इतना बड़ा एरर हो कि कोई आइन की शक कोई उसमें मुतसादम हो रही हो या कोई ऐसा मवाद हो जिससे उस फैसले को तब्दील करना पड़े, तब जाके रिव्यू होता है। लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं है। आप देखेंगे कल से नून लीग और इनके जो पालतू सहाफी है पेड वो जजेस ना कहा करें उसे टॉर्च भी ना करें, वो सीधे सीधे हैं ही हरामजादे। वो आप कह रहे हैं ना, तो अवाम भी यही कह रही है यार। एक होता ना, एक कहता है कि यार ये मेरा साहबजादा है, बेटा होता है ना, किसी को कहता है मेरा बरखुरदार है, एक होता है साहबजादा, एक टर्म होती है ये हरामजादा है। तो कुछ हरामजादे भी तो होते हैं ना। नहीं देखिए, आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। जी जी, मैं नहीं कहता था, मैं सारे नाज़रीन मुझे सुनते हैं, वो कहते हैं, मैं तो सीधा बोलता हूँ ये हरामजादा है। जो बात हकीकत है, सच के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो हरामजादा है। जो बात हकीकत है उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। आज आप देखें कि वो जजेस के किरदार पे, जजेस के माजी पे, जजेस के कंडक्ट पे इतराज उठाना शुरू हो गए हैं। मैं आपको 2-4 मिसालें दे देता हूं अगर आप कहते हैं तो। कयूम सदीकी ने कल टीवी प्रोग्राम में क्या कहा, तैयब बलोच ने क्या कहा, इस तरह के जो भी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी सफू में तो मातम बिछा हुआ था कल से, नून लीग के तो हाथ पांव फूल गए थे। अब आज की ये खबर है, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये इसकी तस्दीक या तरदीद मोहसिन नकवी साहब कर सकते हैं। वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट गर्दिश कर रहा है कि हम इस अदालत के इस फैसले को 100% अमल दरामद कराएंगे, हम यकीनी बनाएंगे कि इस फैसले पे अमल दरामद हो। लेकिन नून लीग और सो कॉल्ड जो इंतज़ामिया है वो आपके सामने नजरसानी की दरख्वास्त लेके आ गई है। एक चीज देखें कि इन्होंने अब मिल बैठ के एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल पार्टी मिल के इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है कि किसी भी तरह से इमरान खान का इलाज मुमकिन ना हो सके और खुदा ना खास्ता वो जेल में ही उनको कुछ हो जाए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ तमाम के तमाम ऐसे जाहिलों को कि अगर इमरान खान की जात को कुछ भी हुआ तो ये कौम आपकी आने वाली कई नस्लों तक को बहा ले जाएगी। किसी को कुछ नहीं बचेगा, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, फिर बचेगा आपका कुछ नहीं, फिर आपकी नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये हकीकत है। इस हकीकत को समझे कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम किस शख्स के साथ खड़ी हुई है और वो चाहती क्या है। एक चीज। दूसरी चीज, आपने फैसला देखा था, उसमें सिवाय बुनियादी हकूक के, सिवाय आइन के आर्टिकल के, आज जो एक नुक्ता इन्होंने उठाया है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस लेवल पे पहुंच के भी इनके जाहिल इस टाइम पूरी दुनिया की चूंकि बात चल रही है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है, अगले 4 घंटों में, अगले 10 घंटों में, अगले 2 घंटों में, अगले आधे घंटे में अगर नजरसानी की अपील आ गई है तो क्या इस दौरान भी फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है? मैं आपको बताऊं ना, पहले ये बता दीजिए। जी मैं बताता हूं आपको, इस बात पे भी वापस आते हैं, लेकिन पहले जो मैं बात कर रहा था उस जुमले को मुकम्मल करते हैं। इन जाहिलों को, इनके मुशीरों को इतना अकल नहीं है कि सबसे मुकद्दम और मोहतरम सबसे पहले नंबर पे आइन होता है, आइन के बाद लाज होते हैं, लाज के बाद रूल्स होते हैं, रूल्स के बाद पॉलिसी होती है। आप अगर 3 स्टेप पीछे वाली चीज को, यानी जेल रूल्स को आप बुनियाद बना के आ रहे हैं कि जेल रूल्स की सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ वर्जी कर दी, जेल रूल्स में ये इजाजत है, तो अकल के अंदो आइन मुकद्दम है। आइन के आर्टिकल 9 के हिसाब से उन्होंने एक कैदी को, एक शख्स को जो हुकूमत के कंट्रोल में है, जो इंतजामिया के कंट्रोल में है, इलाज की सहूलत फराहम की है। आप देखें कि राना सनाउल्लाह का कल का बयान है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वो कैदी है, कैदी की जिम्मेदारी अदालतों पे है। तो वो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट करना शुरू हो गए हैं।
वो कहते हैं कि अदालत के पल्ले पड़े जो भी बात है। अदालत कहती है कि नहीं, मैंने इंसाफ करना है, जो आपकी इंतजामी अमूर है वो हुकूमत के पास है, वो हुकूमत के पास है। आपके जो जिम्मे है आप उसको पूरा करें, जो मेरे जिम्मे है मैं वो इंसाफ करूंगा, अदालत कहती है और जजेस साहिबान कहते हैं। तो ये इंसाफ इंशाअल्लाह आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, मैंने सवाल किया था कि इस पटिशन जब दायर हो चुकी है तो अगले घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, जाहिर बात है अब 15-20 घंटे रह गए हैं इमरान खान के जो फैसला है उसकी काउंटडाउन जो शुरू हो चुका है, तो अब पटिशन आ चुकी है, तो इस दौरान भी मुंतकिल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि हुकूमती वज़रा के जो बयान आज से पहले के थे, यानी कल तक की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इमरान खान अदालती कस्टडी में है, उसके इलाज में कोई भी कोताही होगी तो वो अदालत की जिम्मेदारी होगी, वो इस चीज को कह रहे थे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसमें यह है कि इसी जो रिव्यू पिटीशन है, जो नजरसानी की अपील है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, ये भगोड़े अगर भाग के वापस ना ले गए, तो इस रिव्यू पिटीशन नजरसानी में ही अदालती नजीरें, अदालती फैसले, प्रेसिडेंट मौजूद हैं, चाहे वो फायज ईसा के दौर में हो या किसी और के दौर में हो, कि जब रिव्यू फिक्स होता है तो उसमें अदालत पूछ सकती है, जजेस साहिबान पूछ सकते हैं, और पूछा उन्होंने, और उसको उस वक्त की जो भी इंतजामिया थी उसको बावर कराया कि भाई ठीक है, हम आपकी नजरसानी की अपील सुन लेते हैं, पहले जाएं, ये फैसला तो फील्ड में है ना, इसको इम्प्लीमेंट करके ले आए, हम आपकी नजरसानी सुन लेंगे। इसमें भी ये हो सकता है कि अदालत कहे कि ठीक है, हम आपकी नजरसानी सुनते हैं, उसमें रेस्पोंडेंट को नोटिस करते हैं, 16 तारीख ऑलरेडी फिक्स है, उसी के साथ सुन लेंगे, आप जाएं, पहले इस फैसले पे अमल दरामद करके आए, क्योंकि आपका फैसला इन फील्ड है। ये फैसला ये मुअत्तल नहीं हुआ, ये सेटिसाइड नहीं हुआ, जब तक कि ये फैसला सेटिसाइड नहीं हो जाता, मुअत्तल नहीं हो जाता, इस पे अमल दरामद करना आपकी जिम्मेदारी है। उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया था तमाम इदारों को भी, इंतजामिया को भी, कि इसमें अमल दरामद आपने यकीनी बनाना है, तो वो अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ये सिर्फ भागम भाग कर रहे हैं, आपने देख लिया ना, आपके सामने हुकूमती वज़रा की दौड़ें जो लगी हुई हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और ये जो रूट लगे हुए हैं या जो रूटर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन इंशाअल्लाह एट द एंड अवाम को उसके महबूब लीडर के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, रिव्यू पिटीशन इस वक्त दायर हो चुकी है और ये रिव्यू पिटीशन खारिज भी हो सकती है, और इस रिव्यू पिटीशन के दौरान भी इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो जो इन्होंने चवलियां मारी हैं, लिख के भेजा है, इस हिसाब से तो एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते मुझे तो ये है कि 100% ये डिसमिस होगी, खारिज होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक असूल है, इन्होंने रिव्यू एंड ऑर्डर जजमेंट वाला एक्ट 2023 का वो वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट का एक असूल है, एक मुसद्दे का असूल है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का वही बेंच नजरसानी की अपील सुनेगा जिसने पहले मेन ऑर्डर किया हुआ है। तो जब वही बेंच सुनेगा तो वो अमल दरामद मांगेगा, उसके बाद सुनेगा। नाज़रीन किराम, ये रिव्यू पिटीशन आ चुकी है, इसको खारिज भी किया जा सकता है और इस दौरान भी इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ खबरें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोबारा कुछ रवाबित जो है वो बहाल हुए हैं और इंतजामी अमूर का जायजा भी लिया जा रहा है, और इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आता भी है। अगले 2, 4, 5 घंटे जो है वो इम्पोर्टेंट है, और रात 12 बजे से ये इम्पोर्टेंट टाइम ज्यादा कंसीडर होगा, क्योंकि सुबह तक इसके ऊपर अमल दरामद होना बड़ा जरूरी है। तो हम मौजूद है, ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, शिफा से भी बराह रास्त रखेंगे, सारी सिचुएशन आपको बराह रास्त रखेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।